भगवान का जन्मोत्सव करने लगा। अब तो गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मन रहा है और बाल बधाई दे करके आ रहे हैं और दूध दही के मटका ला रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे ब्रजमंडल में दूध दही की कीच मच रही है। नंद भवन तो पूरा क्षीर सागर बन गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन बनता भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान का वास है ना, भगवान का वास ऐसा है क्षीर सागर में ही है। और वे ये नारायण जब कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आए हैं तो आज नंद भवन को भी और क्षीर सागर बना दिया है। आज नंद भवन को ही क्षीर सागर बना दिया। अब तो नंद भवन में आनंद की बाढ़ आने लगी। नंदो महामनास्ते देव पासो ललकार क्रोध। आज जैसे ही उत्सव बना तो नंद बाबा ने इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया कि पूरी तिजोरियों के ताले खोल दिए और जो हाथ लगे उसको नंद बाबा लुटाने लगे। आज तो इतना धन लुटाया कि पूरे ब्रजमंडल में याचकों को अयाचक बना दिया। जो लोग मांगने वाले थे उनको इतना धन मिला कि कभी मांगने के काबिल नहीं रहे। याचकों को अयाचक बना दिया, इतना धन लुटाया है। सूद मांगत और बंदीजन खूब सोने चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात के आभूषण वहां से ले करके जा रहे हैं। अब जैसे ही वो लोग जाने लगे तो मार्ग में दो लोग मिल गए। अब एक दूसरे से बोला क्यों रे, तुझे बधाई उत्सव में क्या मिला, तू नंद बाबा के यहाँ से क्या लेकर के आया है। और जैसे ये कहा वो कहने लगा भैया मैं तो चांदी के लोटा लेकर के आया हूँ, चांदी के लोटा। अच्छा अरे बोल तू चांदी की लोटा लेने के लिए गया था? अरे तो देख मैं तो सोने के गहने लेकर के आया हूँ, सोने के गहने। और क्या था तो उसने उसी समय वहां पर चांदी के लोटा को फेंक दिए और भागा चला है। और उससे पूछा कि भैया क्या तेरा ये बात बताना कि सोने के गहने और किस नंबर के दरवाजे पर मिल रहे थे। तो उसने कहा गेट नंबर 1 पर सोने के गहने मिल रहे हैं। और तो भागा पहुंचा और पहले नंबर के दरवाजे से उसने सोने के गहने ले लिए। अब सोने के गहनों को लेकर के और जैसे ही अपने घर को जा रहा था तो उसी समय दूसरा व्यक्ति मिल गया। जैसे ही वो सोने के गहनों को लेकर के अपने घर जा रहा था तो उसी समय एक दूसरा व्यक्ति मिल गया और वो कहने लगा अरे तू क्या लेकर के आया है? अब वो कहने लगा कि मैं तो सोने के गहने लेकर के आया हूँ, सोने के। वो कहने लगा तो कितना लोग है? अरे मुझे दे, मैं हीरो का हार लेकर के आया हूँ, हीरो का हार। अच्छा भैया नंदन महोत्सव में हीरो का हार भी बढ़ रहा था? बोले हाँ। तो कौन से नंबर के दरवाजे पर? तब कहने लगा कि 5वें नंबर के दरवाजे पर हीरो का हार बढ़ रहा था। अब क्या था तो उसने सोने के गहने रस्ते में ही फेंक दिए और भागा पहुंचा है और 5 नंबर के दरवाजे से हीरो के हार को लेकर के जा रहा है। और आज ब्रजमंडल में कहीं पर भी रेत का दर्शन नहीं हो रहा, रज का दर्शन नहीं हो रहा। जहाँ देखो वहाँ सोना पड़ा है, कहीं चांदी पड़ी है, कहीं हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ आभूषण ही आभूषण, सोना चांदी हीरे जवाहरात पूरे ब्रजमंडल में पड़े हुए हैं। और आज देवी कह रहे हैं आज ब्रजमंडल में रज का दर्शन तो हो ही नहीं रहा है, कहीं पर मिट्टी तो दिख ही नहीं है। जहाँ देखो वहाँ हीरे जवाहरात ही लग रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आज साक्षात भगवती रमा और ब्रजमंडल में नृत्य कर रही है। साक्षात भगवती रमा और पूरे ब्रजमंडल में नृत्य कर रही है, क्योंकि उनके प्रिय प्रियतम नारायण और कृष्ण
लक्ष्मी के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। इसलिए आज माता लक्ष्मी पूरे ब्रजमंडल में नृत्य कर रही हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लक्ष्मी के पीछे खूब भागते हैं, जीवन भर लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, तो लक्ष्मी और आगे भागती जा रही है। यदि हम भगवान को अपने हृदय में बैठा रहे, भगवान से प्रेम करें, तो माता लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे अपने आप आएंगे। आज भगवान अवतार लेकर के आए तो स्वयं भगवती रमा और पूरे ब्रजमंडल में नृत्य कर रही है। जहाँ देखो वहाँ सोना, जहाँ देखो वहाँ चांदी, जहाँ नजर जाए वहाँ आभूषण ही आभूषण दिखाई दे रहे हैं। अब तो ब्रजमंडल में आनंद की बहार आ रही है। लाल की बधाई हो रे कृष्ण की बधाई, और कंगन मांगे मेहंदी लाल की बधाई, कंगन मांगे मेहंदी लाल की बधाई, कंगन मांगे
की कमाई मेरे प्यार की कमाई जब मेरे जान मेरी याद की बधाई जब